को यादी मिली थी उसी दिन हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। नमस्कार, मैं दीपक। स्वागत है आपका KTR न्यूज़ में। हमारी KTR न्यूज़ की टीम आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कटिहार के हफलागंज श्रीनिया पश्चिम पंचायत के हाजी अबीद हुसैन अपने आत्मदाह को लेकर PM एवं CM सहित कई पदाधिकारी को पत्र लिखा था। उसी संबंध में हमारी टीम एक बार फिर पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए हफलागंज पहुंची, जहां दोनों पक्ष की जानकारी के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि से भी जानने का प्रयास किया, जिसमें पंचायत के मुखिया ने इस मामले में कोई भी बयान देने से साफ इनकार किया। तो वहीं पंचायत के सरपंच ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक हाफिज़ साहब हैं जो अभी वहाँ पे ज़मीन परचेज़ किए हैं। वो अपना मकान बना रहे थे, तो वहाँ के ग्रामीणों के कहने पे हमको पता चला कि ये सड़क है और उस सड़क पे वो अपना पक्का मकान का निर्माण कर रहा था। उस संदर्भ में हमने उससे मिला, फ़ोन पे मेरी बात हुई, हमने उसको बताया। उसके जब घर पे गए तो वो बोला कटिहार में, फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि मतलब हम जो है रास्ता को क्लियर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मिट्टी उट्टी कुछ नहीं वहाँ डला हुआ था। उस संदर्भ में उससे मेरी जो बात हुई, आज भी हम उस प्लॉट पे गए हुए थे, देखे वहाँ पे। तो हाजी आबिद साहब ने जो आत्मदाह करने की बात की है, यहाँ तक कि वो दुखी हो गए। काफ़ी समय से जो है कि अभी तक कच्ची सड़क है, वहाँ पे पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे कि आवेदन जो मुझे आवागमन के लिए, वो तो जो सड़क पे वो मकान बनाया, जो पूर्व से सड़क थे उस पे जो उन्होंने मकान बनाया है, वो मकान एक्चुअली वो सड़क था और सड़क से भी 4 फीट उसका आगे वो बता रहा है। लेकिन वो सड़क था तो लोग आवागमन के लिए उसमें कहीं मिट्टी कुछ डलवाना हो तो लोग डाल के आने जाने का अपना मतलब साधन बनाए हुए थे। आज उस पर उन्होंने मकान बना लिए और नीचे जो मकान बनाने के बाद नीचे गड्ढा है, उसमें लोग कैसे जाएंगे, ये दिक्कत है। तो हमने उसको बोला था ठीक, आपने 4 फीट अगर छोड़ा है बहुत अच्छी बात है, और आप उस पर मिट्टी डलवा दीजिए। 5-6 टेलर अगर मिट्टी लगता था आप डलवा के उसको जो है आवागमन के लिए बनवा दीजिए। आज समतल था जभी तो आप मकान बना लिया, अगर समतल नहीं होता तो क्या आप मकान बना पाते? तो उन्होंने आश्वासन दिए थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किए। जैसे कि इनका सरपंच साहब का कहना है कि वहाँ पर 4 फीट रास्ता छोड़ा गया है, लेकिन वहाँ पर गड्ढा है। तो अब आगे देखा जाएगा कि जनप्रतिनिधि के द्वारा और प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, कितनी हद तक उसकी जांच की जाती है और रास्ता का मामला कहाँ तक सॉर्ट आउट किया जाता है, इसकी भी कवरेज KTR न्यूज़ जरूर आप तक दिखाएगी। धन्यवाद जी। जहाँ तक कल हमारे चैनल ने कवरेज किया था कि एक बड़ी मामला सामने आया था कि हाजी साहब से मिलने आए हैं, जिन्होंने कल एक बाइट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे गांव के जो रास्ते हैं, जो आवाजाही के रास्ते हैं, जहां पर 90 से 100 घर बसते हैं, अगर उनका रास्ता क्लियर नहीं करवाया गया सरकार के द्वारा, तो हम आगामी 15 अगस्त को आत्मदाह कर लेंगे। इसी विषय में हम फिर से हाजी साहब से मिलने आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, जैसे कि मैंने अगले पक्ष से भी बात किया, उन्होंने कहा 5 फीट रास्ता हम छोड़कर घर बनाए हैं, तो इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है और सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारा मामला यही है कि उसमें जो हम लोगों ने पहले मिट्टी भरा था, वो मिट्टी का तो वो इस्तेमाल कर लिया। अब जो 5 फीट छोड़ा है वो गड्ढा नुमा है, तो गड्ढा नुमा पर आदमी कैसे जाएगा? तो आदमी गिर जाएगा। 1-2 आदमी गिर भी गया है। आप अभी आए हैं, वहाँ पे देखे होंगे रास्ता में, वो आने जाने का तो रास्ता नहीं है ना वहाँ। अगर अगला पिलर बनाता है, वो ये घर का 4 दीवारी बनाता है, तो फिर वहाँ रास्ता बचता नहीं है। तो हम लोगों का समस्या यही है, हम लोग का न मैयत निकलता है, न हम लोग नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, न हम लोग का कोई तरह का। कल हमारी भतीजी की शादी हुई, डोली नहीं निकल सका, तो पैदल गई दुल्हन यहाँ से रोड पर जाके डोली पर बैठी थी। ये हमारी समस्या है और हम सरकार से यही से चिट्ठी भी लिखा है कि भाई हमारा समस्या का समाधान हो। अगर समाधान नहीं होता है तो 15 अगस्त 2020 को हम अपना ज़िंदगी का लीला समाप्त कर देंगे, ये हमने लिखा है चिट्ठी में। और आप लोगों में से कुछ आदमी कल भी आए थे जिनको मैंने यही स्टेटमेंट दिया था और चिट्ठी में भी हमारी यही बात लिखी हुई है। अगले बार जो योजना आया था ग्राम सभा से पास भी है और मनरेगा में हम लोग को मिट्टी भरने भी दिए थे, अपन जिन पर गड्ढा काटने भी दिए थे, गड्ढा काट। जी बताइए, जो हाजी साहब का दावा है कि ये पक्का मकान बन रहा है, उनको जाने आने की कठिनाई है, रास्ता अच्छे से नहीं है उनके घर तक जाने के लिए। उसके घर के पीछे बहुत सारा घर है जहाँ पर 50 से 100 लोग बसते हैं, 100 घर हैं। तो वो उनका कहना है कि जितने पीछे लोग हैं वो कैसे जाएंगे आएंगे, यहाँ पर पक्का मकान बन रहा है। सरकार से उन्होंने दावा किया है
कि हमें रास्ता दिलाए और हम लोग सुरक्षित जा पाए। अगर नहीं रास्ता दिलाती है सरकार तो आगामी 15 अगस्त को आत्महत्या कर लेगा। आखिर मामला क्या है? आपने ज़मीन पे जो घर बना रहे हैं वो कितनी सच्चाई है कि आप अपनी ज़मीन पर घर बना रहे हैं या फिर आप सड़क पर घर बना रहे हैं? मैं अपने ज़मीन पर घर बना रहा हूँ। 2 कट्ठा में ज़मीन खरीदा हूँ ज़मींदार से, उसमें कि जो कि हम 5 फीट ज़मीन छोड़ के हम अपना घर बना रहे हैं। आप जो ज़मीन है जिससे घर बना रहे हैं वहाँ से 5 फीट आप रास्ता छोड़कर घर बना रहे हैं। रास्ता में छोड़ के बना रहे हैं हम। और ये सड़क के नक्शा में पास है जो मनिहारी रोड को टच करती है, ये क्या ऐसा कुछ आपकी जानकारी में है? हमारा जानकारी में कोई नहीं है। ज़मींदार से पता चला कि ज़मींदार आज से 10 साल पहले बोला था, लेकिन रोड जब नहीं हुआ क्लियर तो ज़मींदार बोला कि जब रोडें नहीं हुआ क्लियर तो वो ज़मीन बेच लिया और ज़मीन बेच के वो चला गया। और उसके बाद आपने ज़मीन खरीद कर फिर घर बना रहे हैं? फिर घर बना रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद हफीज़, मकदमपुर। आपके पिताजी का नाम? भाषण मियाँ। जी, इनका कहना है कि इन्होंने जो ज़मीन खरीदा है ज़मीन मालिक से वो बाकायदा रजिस्ट्री करवाए हैं। रजिस्ट्री करने के बाद जितना इनका निजी ज़मीन है उसके अलावा इन्होंने 5 फीट छोड़कर पक्के मकान का निर्माण करवा रहे हैं जिससे कि सड़क बन सके 5 फीट में। और रही बात कि अब सरकार पर निर्भर करती है कि सरकार वो आए और नक्शा देखे कि रास्ता कहाँ तक सच्चाई है, कितनी रास्ता है, और 5 फीट के अलावे उधर अगले पक्ष इस ज़मीन को रास्ते में देते हैं या नहीं, ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। और रही बात जहाँ तक हाजी साहब ने कहा है कि आगामी 15 अगस्त को हम आत्महत्या कर लेंगे, सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस मामले का निष्पक्ष जांच करे।